और जीएसटी रिफॉर्म इन्फ्लेशन के विषय आप उठा रही हो, बाद में शायद आप ये भी जोड़ोगे कि क्या ट्रंप के टैरिफ के वजह से आप इसको ले आए। बिल्कुल नहीं, काम लगातार 1.5 साल से हो रही है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स 1-1.5 साल पहले बनाया था, फिर वो सरकार उधर बदल गए, इसीलिए जो जीएम के चेयरमैन थे कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके स्थान पर बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ले आए। ये सब लगातार हो रही है और मोर देन 300 आइटम्स में हम गुड्स एंड सर्विसेज में रेट कम हो रही है। इसका एक दिन में निर्णय कर नहीं सकते, और जब इन्फ्लेशन घट गई इसीलिए हम बात कर रहे हैं, ऐसे कर नहीं सकते। पिछले 1 साल में मैं बार बार हर आइटम को देखे कि कहाँ ये आइटम है, क्यों और कम नहीं हो सकता है, जनता का बोझ क्यों कम नहीं हो पाएगा अगर ऊपर रहता है। ऐसे वी गॉन थ्रू एवरी आइटम। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज, so it's not possible to link it with the inflationary indices. Since you speak about this in works for the last 1.5 years, 6 months ago, when you presented the budget, you brought in direct tax cut. Now this is 6 months later, it's an indirect tax rebate which has come in, ma'am. What next is there? A lot of anticipation around it. And then we'll be opening the floor to questions, and we'll be traveling to Shweta and my home state of Bihar, which is a poll-bound state as well. Well, ये जीएसटी का इतना बड़ा परिवर्तन और हर चीज़ में रेट का बदलाव, इसको हमने इम्प्लीमेंट करने से पहले से भी इंडस्ट्री से और ट्रेडर्स से बात कर रहे हैं कि सचमुच ये रेट कट को जनता तक पास ऑन करें, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे आवाज़ ऐसे आ रही है कि व्हाट इफ कंपनियों इस रेट को जनता तक पास ऑन नहीं करते हैं, वो कुछ बहाना दे करके अब्जॉर्ब करते हैं, जनता वैसे के वैसे उसी रेट पे कर रहे हैं। उसके ऊपर हम बहुत काम करने का बाकी है। 22 के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे देश में कैसे लागू हो रही है, जनता को सचमुच इसका बेनिफिट मिल